दोस्तों नमस्कार और न्यूज निर्भीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप समाज की एक बहुत ही जटिल समस्या पर चर्चा करते हैं और इसके कारण घटने वाली कुछ गंभीर घटनाओं का जिक्र करते हैं और इससे बचने के, इससे निपटने के कुछ प्रयास ढूंढते हैं। तो एक समाचार पढ़ रहा था तो मैंने अपने मोबाइल पे अंधविश्वास करके और है तो समाचार वाले सेक्शन पर क्लिक किया तो उस पर जो संबंधित घटनाएं मिली उन्हें देखकर मैं अवाक रह गया। वास्तव में वो घटनाएं कोई ऐसी घटनाएं नहीं थी कि 5 साल पहले कोई एक आध घटना घट गई हो, साल भर पहले एक आध घटना घटी हो। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप स्वयं करके देखिएगा, आप पाएंगे कि 2 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, महीने पहले बहुत ही नृशंस घटनाओं से भरा पड़ा है अंधविश्वास संबंधित समाचार विभाग। और वो समाचार विभाग मात्र भरा नहीं पड़ा है, एक कुरीतियों से भरा पड़ा है हमारा समाज, हम और आप। उनमें से कुछ चंद घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। मां ने चाकू से रेता गला, पति कह रहा प्रेत का साया। आपको बता दूं, 2.5 महीने की बेटी, खुद की बेटी, एक और घटना है, स्क्रीन पर नजर डालिएगा आप। अंधविश्वास ने ली जान, सिंगरौली में तांत्रिक ने दी मानव की बलि, सिर और धड़ अलग। सोचिए, क्या ऐसी घटनाओं का हमारे समाज में स्थान बनता है? एक और घटना, भूत उतारने के लिए ससुर ने बहू संग पार की सारी हदें, महिला की गई जान। क्या यही है हमारा सभ्य समाज? दोस्तों, एक और घटना है जो आपको बताना चाहूंगा। दुर्ग में पुजारी ने बच्चों के साथ किया दुष्कर्म। ये वो पुजारी है जो 46 साल का है और इसकी शादी नहीं हुई है और ये संस्कार और पूजा पाठ के कार्य कराता है लोगों को। आपको बता दें, बस ऐसे बच्चों को टारगेट करता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, अर्थात जिनकी देखभाल करने वाला कोई बहुत करीबी व्यक्ति नहीं होता है। बच्चों को चॉकलेट और बिस्कुट का लालच देकर ले जाता था और उनके साथ दुष्कर्म करता था। दोस्तों बताइए, ऐसे लोगों की समाज में क्या दशा होनी चाहिए और हमारे सोचने की क्या दिशा होनी चाहिए? आपको बता दूं, एक बहुत ही संगीन घटना जो आपके दिमाग को तार तार करके रख देगी, सारे रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा और है तो हमें एक कहना पड़ जाएगा कि एक महिला, बेटी, बहन, पुत्री आखिर सुरक्षित कहां है। आपको बता दूं, स्क्रीन पर नजर डालिएगा और इस घटना को पढ़िएगा। अंधविश्वास में सगी बहनों से दुष्कर्म, बाप, तांत्रिक समेत कई लोग मिटाते रहे हवस, मां और मौसी भी दोषी करार। दोस्तों, ये घटनाएं, ऐसी घटनाएं सिर्फ सुर्खियां बनकर क्यों रह जाती हैं? इन घटनाओं से हमारा समाज सीख क्यों नहीं लेता है? इन घटनाओं पर चर्चाएं क्यों नहीं होती हैं?
कोई घटना घटी, सुर्खी बन गई, लोगों ने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद पेपर को मोड़ दिया, खबर को देखने के बाद दूसरा चैनल ट्यून किया, इसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है। फिर हम उसी राह पे चल देते हैं और उसी अंधविश्वास पे पड़ जाते हैं। दोस्तों, अंधविश्वास और लालच के कारण मैं जिक्र करना चाहता हूं, ये खबर 12 सितंबर 2023 को जागरण पे छपी थी। पढ़ रहा था, मेरा मन बहुत उदास था और मैंने सोचा कि इस खबर को जरूर लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो मसला यह है कि खबर बक्सर की है और आपको बता दें, एक दंपत्ति जिन्हें संतान की प्राप्ति तो दो पुष्प जैसी, फूल जैसी लड़कियों के रूप में, कन्याओं के रूप में हो चुकी थी, लेकिन पूर्वाग्रहों से ग्रसित माँ बाप चाहते थे कि उनको पुत्र प्राप्ति कैसे हो। उन्हें लग रहा था कि उनका जो साम्राज्य है उसका वारिस उन्हें चाहिए है। इसी लालच की अंधी दौड़ में वो अपने गांव के व्यक्ति से मिलते हैं और वो गांव का व्यक्ति जयलाल तांत्रिक अजय कुमार के बारे में बताता है। तो अजय कुमार जो कि तांत्रिक है, ज्योतिषी है, और वो उन्हें सलाह देता है, सुझाव देता है और कारण बताता है कि आपको पुत्र क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। दोस्तों, आप कारण जानकर अवाक रह जाएंगे। उसने जो कारण दिया और बताया कि आपके पुत्र ना होने के लिए आपकी दोनों लड़कियां, मासूम सी लड़कियां, 14 और 16 साल की दो लड़कियां हैं। दोस्तों, जब उसने कारण बताया है तो निवारण भी बताया होगा, और निवारण इतना घिनौना है कि सारे रिश्ते तार तार हो जाएंगे। दोस्तों, निवारण के तौर पर उसने कहा कि आपको अपनी दोनों लड़कियों के साथ, अपनी दोनों बेटियों के साथ, अपनी सगी दोनों बेटियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। दोस्तों, कितना निशंस, कितना विवश सुझाव है, और वो अंधविश्वासी कायर बाप उस सुझाव को मान भी लेता है। दोस्तों, आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको अगर ऐसा सुझाव किसी के द्वारा मिलेगा तो आप पुत्र प्राप्ति के लिए क्या ऐसा कदम उठा सकेंगे? दोस्तों, आज के युग में मैं कहता हूं कि हमेशा से अगर लड़कियों को भी बराबरी का मौका दिया जाता तो वो किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कभी भी कमतर नहीं है। आपको बता दूं, जिन अल्प मानसिकता वाले लोगों को ये लगता है कि उनका पुत्र ही उनकी सेवा करता है, तो वो गलत हैं। शायद लड़कियों जितना माँ बाप के लिए स्नेह, प्रेम, दुलार और सेवा भाव पुत्र में नहीं हो सकता है। कारण जो भी हो, बहरहाल वो बाप अपनी लड़कियों के साथ दुष्कर्म 2012 से प्रारंभ कर देता है। अप्रैल 2012 में एक घटना शुरू होती है और जाके 1 आध साल बाद उसकी पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जो कि एक मात्र संयोग था। पुत्र रत्न प्राप्ति के बाद जो ज्योतिषी था, तांत्रिक था, उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं और उसने फिर उस दंपत्ति को बुलाकर कहा कि आपके पुत्र को निकट समय में बहुत बड़ा संकट आने वाला है और वो संकट भी आपकी इन बच्चियों की वजह से आने वाला है। तो फिर उसने पूजा पाठ का आयोजन किया और उस पर उस संकट से निवारण हेतु बाप कहते हुए भी दिल कौंध जाता है कि बाप कैसे हो सकता है, और तांत्रिक
ने मिलकर दोनों बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया। कहा जाता है कि मां सबसे बड़ी होती है। मां का हृदय समुद्र से भी गहरा अथाह होता है। मां का विस्तार ब्रह्मांड से भी बड़ा होता है। मां के प्रेम का विस्तार ब्रह्मांड से भी बड़ा होता है। लेकिन वो मां भी इस कुकर्म में बराबर का साथ देती रही। दोस्तों, बच्चियां बड़ी हुई। 10 साल बाद उन्हें पता लगा कि ये तो हमारे साथ गलत बर्ताव हो रहा है। तो वो जैसे तैसे करके 28 अप्रैल 2022 को महिला थाने पहुंचती हैं और वहां पर अपनी आप बीती सुनाती हैं। तब जाकर के 12 सितंबर 2023 को देश का कानून पॉक्सो एक्ट के तहत पिता और तांत्रिक को उम्र कैद की सजा, मां और मौसी को 20-20 साल की सजा तथा एक अन्य व्यक्ति को 7 साल की सजा सुनाती है। दोस्तों, सोचने योग्य बात है, विचारणीय बात है। हम चांद के उस क्षेत्र पर, उस भाग पर अपने झंडे गाड़ चुके हैं जहां पर विश्व की संपन्न से संपन्न तकनीकी नहीं पहुंच सकी है। हमने पहली बार में मंगल की सफल यात्रा सबसे कम खर्च पर की। हमने अर्थव्यवस्था के तौर पर अपने को 5वें पायदान पर लाके खड़ा किया। हमने विश्व के सामने अपने आप को अग्रणी राष्ट्रों में से एक पेश किया। दोस्तों, हमारी इन विश्व स्तरीय सफलताओं का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता अगर हमारे देश में ऐसी अंधविश्वसनीय घटनाएं अविश्वसनीय रूप से घटित हो रही हैं। दोस्तों, इस देश में अंधविश्वास इतने प्रबल विश्वास के साथ मौजूद है कि जिस पर अविश्वास करना मुश्किल ही नहीं, लोगों को नामुमकिन लगता है। हमें सोचना होगा कि ये अंधविश्वास इतनी गहराई से, इतनी मजबूत जड़ें लिए क्यों फैला हुआ है। हम पाते हैं और तो और अगर हम रो रहे होते हैं, बच्चे जब छोटे से थे या जो छोटे बच्चे हैं जब वो रो रहे होते हैं तो हम उनके अंदर किस तरह से डर घुसेड़ते हैं। बेटा शांत हो जा, नहीं तो गब्बर नहीं भूत आ जाएगा, बाबा आ जाएगा। सहम जाता है बच्चा, उठा कर ले जाएगा। ये बचपन में कूट कूट के डर भरा जाता है, अंधविश्वास घुसेड़ा जाता है। और ये डर, बचपन का डर इतना ज्यादा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है कि वो हमारी जिंदगी से निकाला नहीं निकलता है। दोस्तों, अंधविश्वास ज्यादातर कमजोर व्यक्तित्व, कमजोर मनोविज्ञान, कमजोर मानसिकता वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा परेशान करता है, ज्यादा से ज्यादा उनको अपना शिकार बनाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में असफल हो जाता है, जो कि सफलता और असफलता स्वाभाविक चीजें हैं, सफल 10% होते हैं तो असफल 90% होते हैं, लेकिन हम उस 90% भाग को इस तरह से व्यवहार में लाते हैं जैसे एक बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया हो, जैसे हम डिजर्व ही नहीं करते असफल होना। दोस्तों, एक असफल व्यक्ति जिसकी कमजोर मानसिकता होती है, वो फिर अंधविश्वास में पड़ के अंधविश्वास को बढ़ावा देता है और ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाता है जिससे उसे लगता है कि ऐसा करके मैं सफलता प्राप्त कर लूंगा। आपको बता दें, विज्ञान में एक नई शाखा जोड़ी गई है जिसे ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, आमतौर पे इस विज्ञान के द्वारा की गई घोषणाएं, प्रयोग जितने भी हैं, आमतौर पर असफल ही साबित हुए हैं, तो इस पर ज़्यादा विश्वास करने की कोई बात है नहीं है।
आपको बता दें, भूत प्रेत, ये बाधाएं, हवा और तमाम प्रकार की जो अवांछनीय बगैर सिर पैर वाली बातें किसी चालाक व्यक्ति द्वारा गढ़ित कहानियां होती हैं, मात्र कहानियां होती हैं। यदि हमें किसी जगह किसी अनैतिक कार्य को अंजाम देना है तो वहां पर कोई ना पहुंच सके, इसलिए हम वहां पर ऐसा प्रपंच रचते हैं ताकि लोगों को लगे कि यहां पे आत्मा है, भूत पिशाच वास करती हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा वास्तव में आभास होता है, कोई ऐसे चित्र उसे दिखते हैं, ऐसी आवाजें उसे सुनाई देती हैं जो वास्तव में होता कुछ नहीं है, आपको बता दें वो मानसिक रोगी हो चुका है। दोस्तों, चिकित्सा जगत में इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। आपको बता दें, जो मानव मस्तिष्क होता है वो घटना और विश्वास के बीच बहुत जल्द प्रबल संबंध स्थापित कर लेता है। जैसे आपको बता दें, उस घटना में तांत्रिक के कहने पर, ज्योतिषी के कहने पर बच्चियों से और शारीरिक संबंध स्थापित करने के बाद जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, तो जो संकट के लिए और अपने आप को उन लड़कियों से जोड़ने के लिए जो उसने बात कही कि खतरा है बच्ची को, तो उस बाप का और ज्यादा विश्वास बढ़ गया। एक महज संयोग था उस लड़के का होना, लेकिन विश्वास और घटना के बीच मस्तिष्क ने जो संबंध बनाया, विश्वास जगाया, मजबूती प्रदान की, उसका फायदा तांत्रिक ने भी उन लड़कियों के साथ बलात्कार करके उठाया। बहरहाल, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, ऐसे विचारों को खत्म करने के लिए हमको, आपको, सबको एक नई चेतना, नए विचार, नए तर्क के साथ ऐसे गैर सामाजिक लोगों के साथ पेश आना होगा और ऐसे किसी भी व्यक्ति, समूह, मंच का विरोध करना होगा जो ऐसे बगैर सिर पैर वाली बातें करता है, समाज को अंधविश्वास की ओर ले जाता है। दोस्तों, यदि इस घटना ने और इस वीडियो ने आपके मन में हल्की सी भी चेतना लाने का कार्य किया है, तो इस वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, समाज के बीच जरूर प्रेषित करिएगा। जागरूकता की ओर एक कदम और बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।